नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा's क्रिएशन। मेरा ये वीडियो एक ट्रांजिट बेस्ड वीडियो है जो जुपिटर के ट्रांजिट पर आधारित है। कल ही 20 नवंबर 2021 को जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवन में 4 मुख्य कर्म होते हैं, जिसमें संतान के जन्म के बाद सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है उसका शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसका किसी व्यवसाय में संलग्न होना या नौकरी करना। जब व्यवसाय या नौकरी मिल जाती है तो सबसे जो मेन काम, जो मुख्य काम होता है किसी भी युवा या युवती के जीवन में, वो होता है विवाह का होना। विवाह के पश्चात संतान का जन्म होना। ये मुख्य 4 कार्य प्रत्येक के जीवन में गुरु के द्वारा ही गवर्न्ड होते हैं। बाकी जीवन में अनेक काम होते हैं जो साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं, लेकिन इन चारों कामों के ही ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है और इन चारों ही कामों के लिए कुंडली में या हमारे जीवन में गुरु का ही महत्व माना जाता है। तो गुरु का ये ट्रांसिट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमूमन गुरु एक ही राशि में 13 महीनों तक विचरण करते हैं। जब भी कोई स्टार इतने लंबे समय तक एक ही जगह, एक ही राशि में विचरित होते हैं तो अपने शुभ अशुभ फल अवश्य ही देते हैं। गुरु हालांकि एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में गुरु किस अवस्था में है, किस गोचर में अभी भ्रमण कर रहा है, उसी के अनुसार आपको शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो कल 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:19 पर गुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि, जो उनकी नीचस्थ राशि है, वहां से निकलकर सम राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो भी 1 साल से, क्योंकि गुरु नीचस्थ में थे तो थोड़े से प्रभावों में कमी दिखाई दे रही थी, कई अशुभ प्रभाव भी दिखाई दे रहे थे, उनमें सभी राशियों को बहुत ही अच्छे इस वर्ष संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु अब अपनी सम राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे ही वर्ष गुरु अग्रगामी भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक गुरु का यही भ्रमण रहेगा। तो जो हमारे जितने भी प्रत्येक राशि के जो भी प्रेडिक्शंस होंगे वो 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। तो अप्रैल में मैं आपको अलग से सभी राशियों का क्या फलादेश होगा वीडियो आपसे शेयर करूंगी। 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। सबसे पहला जो नक्षत्र होगा 20 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक का जो समय होगा वो होगा घनिष्ठा नक्षत्र का समय, वो उसी में गोचर करेंगे। और घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। तो गुरु व मंगल में मित्रता होने के कारण सभी राशि के सभी लोगों को अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। 2 जनवरी से 2 मार्च तक का समय शतभिषा नक्षत्र का होगा और शतभिषा नक्षत्र राहु द्वारा गवर्न्ड है। तो राहु और गुरु में मित्रता न होने के कारण वह समय एक मानसिक तनाव का कारण सभी राशियों के लिए बन सकता है। इसके बाद 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल का समय होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण का, और वह स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है, तो वहां पर भी बहुत ही अधिक शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। सभी फलादेश चंद्र राशि पर आधारित होंगे या लग्न राशि पर आधारित होंगे। आप अपनी कुंडली में अपना लग्न देख सकते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि में गुरु के गोचर की। जैसे कि हम जानते हैं कि कुंभ राशि में ही गुरु का गोचर पूरे ही 13 महीने तक होने वाला है। गुरु आपकी राशि में 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होकर खुद लग्न में ही, अपनी राशि में ही पूरे ही वर्ष विचरण करने वाले हैं। लग्न में ही गुरु के स्थित होने से जो भी पुरानी, जो 12-13 महीने से जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे उन सभी का अंत आ जाएगा। आपका मनोबल बहुत बढ़ेगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास जो पिछले वर्ष शायद आप खो चुके थे वो फिर से लौट आएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन आपका शांत व संयमित रहेगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स जो अभी तक चली आ रही थी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, तो उन सभी ही समस्याओं का अब अंत अवश्य ही होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर
और पंचम भाव है शिक्षा, संतान व प्रेम संबंधों का। तो इन तीनों ही चीज़ों में इस वर्ष बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स कुंभ राशि के सभी जातकों को मिलेंगे। संतान से सुख, संतान का सुख, जो कई वर्षों से घर में किलकारियां गूंजने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह वर्ष बेहद ही शुभ फलदायी साबित होगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं या नए प्रेम संबंधों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वर्ष गुरु बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। जो बच्चे विदेश में जाकर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या यहीं पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वर्ष बेहद अच्छा रहेगा। बस आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अधिक मेहनत करना है। और जिनके भी बच्चे नौकरी के लिए प्रयासरत थे, तो उनकी वजह से माता पिता को बहुत ही अधिक खुशियाँ मिलेगी। जो लोग पहले से ही जॉब में हैं और चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का, मीन्स कुछ सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करने का या कोई डिग्री कोर्स करने का, तो उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। वो अवश्य ही कुछ भी नॉलेज गेन करने के लिए या कोई भी अदर एजुकेशन के लिए अपने को इनरोल अवश्य करें। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव होता है स्पाउस का भाव या पार्टनरशिप का भाव। पार्टनरशिप भले ही आप पर्सनल लाइफ में करें या प्रोफेशनल लाइफ में। तो जो लोग भी विवाह के बंधन में बनने के इच्छुक हैं, कई वर्षों से प्रयत्नरत हैं, तो उनके लिए ये वर्ष बहुत ही खुशियाँ लेकर आने वाला है। अगर कोई पहले से ही प्रेम संबंधों में है, तो उनके भी विवाह के बंधन में बनने की इस वर्ष बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस वर्ष नई शुरुआत अवश्य हो सकती है। लेकिन प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित करने के लिए या पार्टनरशिप करने के लिए आप पार्टनर के लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, उनका चार्ट अगर मैच कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से या कोई भी प्रॉब्लम जो आगे चलकर आ सकती है, उससे अवश्य ही बचेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। 9वां भाव यानी भाग्य का भाव, यात्राओं का भाव। तो बहुत सारे ट्रेवल्स होंगे, कई धार्मिक यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्रा के योग भी इस वर्ष बहुत दिखाई दे रहे हैं। और भाग्य पर स्वयं गुरु की दृष्टि है, तो डेफिनेटली भाग्य इस वर्ष आपका पूरा साथ देगा। क्योंकि 9वां भाव भाग्य भाव पर ही गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो भी पुराने रुके हुए काम थे, भले बिजनेस के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में, वो सब अब स्पीड अप हो जाएंगे। इस पूरे ही वर्ष आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और आप ट्रेवल के दौरान भी बहुत एंजॉय करेंगे। अगर काम के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं, तो भी आपकी सभी यात्राएं बहुत ही सफल रहेंगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा, बहुत हार्मोनी रहेगी परिवार में। लेकिन बस आपको अपने अहंकार व वाणी पर नियंत्रण अवश्य ही रखना होगा। इस पूरे ही वर्ष आपको माता के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना होगा। अगर उन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, तो हो सकता है कि इस वर्ष आपको ऑपरेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें करना पड़े। पिता का स्वास्थ्य इन जनरल इस वर्ष ठीक रहेगा। ऐसे तो कुंभ राशि के सभी जातकों को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुवार के दिन अगर वो पीले वस्त्रों, पीले फलों का दान करते हैं, तो माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा व अन्य छोटी मोटी परेशानियों से भी उन्हें निजात मिलेगी। तो कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही शुभ फलदायी साबित हो, इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।